हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। एंड ये जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है ये आईडीबीआई बैंक में एज अ बेसिक सेविंग अकाउंट के नाम से ऑफर किया जाता है। एंड आज की इस वीडियो में हम इस अकाउंट के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे कि इस अकाउंट में आपको कौन कौन से बेनिफिट्स दी जाती है, प्लस आपसे कौन कौन से चार्जेस यहाँ पे लिए जाते हैं। सबके ऊपर हम सब डिटेल्स में बात करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको ये अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मीन्स इस आईडीबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट को कौन कौन खोल सकता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका एज है वो 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तो ही आप इस अकाउंट को खोल सकते हो। एंड ये जो अकाउंट है एक टाइप का बीएसबीडी अकाउंट है। बीएसबीडी अकाउंट की अगर फुल फॉर्म का बात करें तो वो होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो कि आपको हर एक बैंक्स में देखने को मिल जाता है। सो अगर आप इस बेसिक सेविंग अकाउंट को खोलना चाहते हो आईडीबीआई बैंक में, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि आपका पहले से किसी और बैंक में बीएसबीडी अकाउंट नहीं खुला होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आईडीबीआई बैंक में भी आपका कोई भी सेविंग अकाउंट नहीं खुला होना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया को अगर आप मीटअप करते हो देन आप इसको खोलने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मीन्स इस अकाउंट को खोलते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए एंड तीसरा आपके पास एक फ़ोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इसको बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में रखें। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है इसको आप ऑनलाइन घर बैठे नहीं खोल सकते। इसको खोलने के लिए आपको नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा एंड वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी होने चाहिए, तो आप इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले तो इस अकाउंट का जो बेनिफिट है वो ये कि ये एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिसके कारण आपको एक भी रुपये यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप कल को कोई भी रुपये मेंटेन नहीं कर पाते अगर आप इस अकाउंट में, तो भी आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे कट नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको इस अकाउंट में कोई भी इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें आपसे इनिशियल फंडिंग करवाया जाता है एंड बाद में जो अकाउंट होता है जीरो बैलेंस हो जाता है। लेकिन इस जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको एक भी रुपये इनिशियल फंडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको इस अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग इसकी सुविधा मिल जाती है एंड इसके अलावा एसएमएस बैंकिंग की भी सुविधा मिल जाती है। एंड एक और खास बात है इस अकाउंट का कि आपको यहाँ पे फ्री एसएमएस अलर्ट देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे बैंकों में एसएमएस अलर्ट्स के लिए अलग से चार्ज काटे जाते हैं, लेकिन आपको इस अकाउंट में फ्री एसएमएस अलर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड एंड उससे रिलेटेड चार्जेस के बारे में। सो इस बेसिक सेविंग अकाउंट में आपको रुपए की तरफ से क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, जिसको आप इंटरनेशनल एटीएम में भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ इसका जो इशू चार्ज है बिल्कुल ₹0 लगेगा। मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट ये कार्ड आपका इशू हो जाएगा। इसके अलावा ना ही आपको एक भी रुपये एनुअल चार्ज देने की जरूरत है, ना ही रिप्लेसमेंट चार्ज। इसके अलावा बहुत सारे एटीएम में अगर आप पिन जनरेट वहाँ पे करने जाते हो तो आपसे बहुत सारे चार्जेस वहाँ पे कट किए जाते हैं, लेकिन इस अकाउंट में आपसे एक भी रुपये यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। मीन्स ओवरऑल अगर हम सब बात करें तो आपको जो डेबिट कार्ड मिल रहा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। सो अगर आप रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड आईडीबीआई बैंक के ही एटीएम में यूज़ करते हो देन आप फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप अदर बैंक के एटीएम को यूज़ करते हो ट्रांजैक्शंस के लिए देन आपको मंथली 4 ट्रांजैक्शंस फ्री दिए जाएंगे, जिसमें आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों आ जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर फ्री लिमिट के बाद भी अगर आप अदर बैंक के एटीएम में ट्रांजैक्शंस करते हो देन पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे ₹21 चार्ज किए जाएंगे विद जीएसटी एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे ₹8 चार्ज किए जाएंगे विद जीएसटी। इसके अलावा अगर आप इस डेबिट कार्ड को इंटरनेशनल बैंक के एटीएम में यूज़ करते हो देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे ₹140 चार्ज किए जाएंगे विद जीएसटी एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे ₹30 चार्ज किए जाएंगे विद जीएसटी। इसके अलावा यहाँ पे हम सब टर्म समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है। अगर आप एटीएम में विजिट करके कैश विड्रॉ करते हो देन ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आ जाता है, लेकिन अगर आप एटीएम में विजिट करके बैलेंस इंक्वायरी करते हो या मिनी स्टेटमेंट करते हो देन ये सारे आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक और चार्ज लगता है जो कि लगता है ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन का। एंड ये चार्ज से बचने का एकमात्र तरीका ये है कि जब आप एटीएम में विजिट करो तो वहाँ पे आप देख लो कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि ये चार्ज तब करता है जब आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस हो एंड अगर आप कैश विड्रॉ करने का वहाँ पे ट्राई करते हो। सो अगर आप ऐसा ट्राई करते हो कि इनसफिशिएंट बैलेंस होने के बाद भी अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हो देन इस कंडीशंस में आपसे ₹20 तक का चार्ज काटा जा सकता है पर ट्रांजैक्शंस पे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं अकाउंट के लिमिट के बारे में। सो इस अकाउंट में जो आपको एटीएम
पेटीएम पे कैश विड्रॉल लिमिट मिलता है वो मिलता है 10,000 का पर डे के। इसके अलावा पीओएस लिमिट का बात करें तो आपको 10,000 मिलता है पर डे। इसके अलावा कॉन्टैक्टलेस कार्ड लिमिट जो होता है, कार्ड ट्रांजेक्शन आप करते हैं, वो भी आपको 10,000 पर डे यहाँ पे लिमिट मिलता है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में अगर लिमिट का बात करें तो आपको 10,000 पर डे के हिसाब से लिमिट यहाँ पे मिलता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट हो जाएगा कि आपको यहाँ पे रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिल रहा है तो उसमें आपको 25,000 तक का लिमिट देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा क्यों यहाँ पे 10,000 का मिल रहा है? सो वहाँ पे जहाँ आपको 25,000 पर डे का लिमिट मिलता है वहाँ पे आपसे रुपए के क्लासिक डेबिट कार्ड के लिए 150 रुपये भी चार्ज वहाँ पे किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको कार्ड है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, जिसके कारण से आपको लिमिट थोड़ी कम देखने को यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफ़र के बारे में। सो इस जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये चारों ही सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि इसको यूज़ करने पे आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे कट नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। सो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट बताने वाला हूँ। एंड अगर बात करें आईडीबीआई बैंक के सेविंग अकाउंट पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सो सेविंग अकाउंट पे 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। एंड इसके अलावा अगर बात करें एफडी अकाउंट का, मीन्स फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, देन अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हो देन इस कंडीशंस में आपको 6.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। सो अगर इंटरेस्ट रेट का बात करें एंड कंपेयर करें अदर बैंकों से, देन आपको यहाँ पे डिसेंट इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं पासबुक एंड चेकबुक के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको पासबुक एंड चेकबुक दोनों की ही फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको बैंक को रिक्वेस्ट वहाँ पे करना पड़ता है। एंड अगर पासबुक का बात करें देन पासबुक को इशू करवाने का कोई भी चार्ज नहीं है। इसके साथ साथ मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपका पासबुक जो है खो जाता है या डैमेज हो जाता है, देन डुप्लीकेट पासबुक को इशू करवाने का भी कोई भी चार्ज आपसे कट नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें चेकबुक को लेकर, देन एवरी ईयर आपको 20 चेक लीव्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको 20 चेक लीव्स के अलावा भी अदर चेक लीव्स चाहिए, देन उसके अलावा आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे पर लीफ पे, अगर आपकी फ्री लिमिट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम सब कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ के बारे में। यहाँ पे मैं कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ उसकी बात कर रहा हूँ जो कि आप होम ब्रांच या नॉन होम ब्रांच में जाकर डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो, देन आप क्या चार्ज कट किया जाता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो अगर बात करें कैश डिपॉजिट को लेके, चाहे आप होम ब्रांच में करो या नॉन होम ब्रांच में करो, देन आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे कट नहीं किए जाते हैं, मीन्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैश डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन नॉन होम ब्रांच में जब आप कैश डिपॉजिट करोगे देन उसके लिए एक लिमिट है कि आप नॉन होम ब्रांच में मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपये एक दिन में डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कैश विड्रॉ के बारे में। सो अगर आप होम ब्रांच में जाके कैश विड्रॉल करते हो देन फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे कैश विड्रॉल कर सकते हो, आपसे कोई भी चार्जेस कट नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉन होम ब्रांच में जाके कैश विड्रॉ करते हो देन आप 50,000 पर डे के हिसाब से आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कैश विड्रॉल कर सकते हो। मीन्स एक दिन में 50,000 आप निकाल पाओगे बिना किसी चार्जेस दिए हुए। लेकिन अगर आप 50,000 से ज़्यादा निकालना चाहते हो एक दिन में, तब आपको वहाँ पे कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, वो भी नॉन होम ब्रांच में। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ हिडन चार्जेस के बारे में। सो अगर देखा जाए तो इस आईडीबीआई बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट में बहुत ही ना बराबर आपको हिडन चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कुछ चार्जेस आपसे लिए जाते हैं जो कि लिए जाते हैं अकाउंट स्टेटमेंट के नाम पे, जो कि वो भी मैं आपको क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम सब बात करें, अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट लेना चाहते हो ब्रांच के थ्रू, देन आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा पर स्टेटमेंट के लिए। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए पोस्ट से या कुरियर से अगर आप स्टेटमेंट लेना चाहते हो देन आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, प्लस जो कुरियर चार्ज लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो ईमेल पे भी अपना स्टेटमेंट मंगवा सकते हो डेली का, जिसको आपको 5 रुपीज़ देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से, या वीकली में अगर आप मंगवाते हो तो 5 रुपये आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप क्वार्टरली का स्टेटमेंट मंगवाते हो अपने ईमेल पे, देन वो फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी क्वार्टर पे आपको भेज दिया जाएगा आपके ईमेल पे, जो भी आपका स्टेटमेंट वहाँ पे बना है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेना चाहते हो एट द ब्रांच से, तब आपको 1 साल का अगर आप स्टेटमेंट लेना चाहते हो जो कि डुप्लीकेट स्टेटमेंट होगा, देन आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ब्रांच से 1 साल से ज़्यादा का डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेना चाहते हो, देन उसके लिए आपको 300 रुपीज़ पे यहाँ पे करने पड़ेंगे। सो ये कुछ बेसिक से चार्ज है जो कि मैंने सोचा आपको यहाँ पे बता दूँ। सो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में आईडीबीआई बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में अच्छे से बिल्कुल समझा दिया है, जिससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपको ये अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सो होप करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।